हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्राइसिस, जो कि सीबीएसई की टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के ऊपर ही हम लोग ये चैप्टर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि मैट्राइसिस क्या होते हैं। सो मैट्राइसिस के बारे में, उसकी थियरी जो है डेवलप करने में, उसको बनाने में जो मैथमेटिशियन थे वो थे आर्थर कैली करके। ठीक है, इन्होंने मैट्रिक्स का या मैट्राइसिस का कंसेप्ट दिया हुआ था। और मैट्रिक्स क्या काम आते हैं? मैट्रिक्स ना, जो मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होते हैं, उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ और चीजें लिखी हुई है, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर में भी मैट्रिसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग अपने सिलेबस में देखेंगे उस वहां पे मैट्रिक्स का क्या यूज रहेगा वो देखते हैं। देखिए, आपने ना 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, या तो ये आपने ये पढ़ा होगा, टॉपिक का नाम आपको ये रहा होगा, या फिर रहा होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्व करने के लिए 10th में हम कई तरह के मेथड पढ़ते थे। जैसे आपको इक्वेशन लिखा गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आपके पास में कई सारे तरीके थे। ठीक है, एक तो ग्राफिकल मेथड था, फिर उसके बाद कैंसिलेशन मेथड था, फिर उसके बाद में एलिमिनेशन था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, बहुत सारे मेथड थे, क्रैमर्स रूल पढ़ा था। ठीक है, तो अभी जब अपने पास में इस इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल बढ़ जाएंगे, ठीक है, वेरिएबल बढ़ जाएंगे, एक दो वेरिएबल से ज्यादा, 3 वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल, तब उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया भाई? यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सिर्फ 2 वेरिएबल था, यहाँ पे 3 वेरिएबल हो सकते, 4 वेरिएबल हो सकते, 5। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी आप यही समझ के रखो, लीनियर इक्वेशन इन 2, 3, 4 जो भी वेरिएबल रहेगा उसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो मैट्राइसिस मतलब इसका प्लूरल फॉर्म है और मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, और भी बहुत सारे यूज है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो अब इसका डेफिनेशन क्या वो हम लोग देख लेते हैं। A rectangular arrangement of mn numbers in m rows and n columns enclosed in a square bracket or parenthesis is called a matrix। ठीक है भाई, mn numbers अगर अपने पास में है, उसको हमने m रोज में लिखा और n कॉलम्स में लिखा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। और वो कहाँ लिखना है अपने को? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है या फिर पैरेंथेसिस में लिखना है, कहीं भी लिखिए। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर कर दे इसको। लेकिन मैट्रिक्स जो है उसको डिनोट कैसे करते हैं पहले वो देख लेते हैं। इसको कैपिटल अल्फाबेट से ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक टॉपिक अपने पास और है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? मान लीजिए आपके पास में जैसे कोई रूम अगर होता है ना, तो आप बोलते हैं कि ये जो रूम है ये अपना 10 बाई 10 का है, 10 बाई 15 का है, ठीक है, 15 बाई 20 का, एंड सो ऑन। तो वैसे कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास में है, तो उस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, ठीक है, कितने कॉलम्स हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज m क्रॉस n, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं m बाई n। ठीक है ना, तो अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? m बाई n। उसको इस तरह से लिखेंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखने वाले हैं मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये जो mn नंबर्स लिखा हुआ और ये m रो n कॉलम लिखा हुआ, इसको हम लोग एकदम क्लियर कट देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में 2 डिजिट मैंने दे दिया, या फिर बोल दीजिए 2 नंबर दे दिया a और b, इसको मैंने बोला कि मैट्रिक्स में के फॉर्म में लिखो। तो अब इसको लिखने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब कितने रो और कितने कॉलम में हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं? चूंकि अपने पास में 2 यहाँ पे नंबर है, ठीक है, तो 2 का फैक्टराइजेशन, एक तो 1 इंटू 2 होगा, एक तो 2 इंटू 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैं पहला नंबर लिख रहा हूँ ये मेरा रो इंडिकेट करेगा। ठीक है, पहला नंबर जो मैं लिख रहा हूँ वो रो इंडिकेट करेगा, और दूसरा नंबर जो मैं लिख रहा हूँ उसको वो कॉलम इंडिकेट करेगा। तो मतलब एक बार मैं ए बी को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? एक बार मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक रो रहेगा और कॉलम कितने रहेंगे? 2 कॉलम रहेंगे। सो देखिए, एक रो रहेगा मतलब एक ये हो गया अपने पास में पहले रो में ही, और कॉलम ये पहला कॉलम हो गया, और यहाँ पे अपने पास में ये दूसरा कॉलम हो गया। तो अब आपके पास में रो कितने हैं? एक ही रो है, इसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और वर्टिकल, ठीक है, यानी कि कॉलम। तो यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन दिख रही है, एक ए और एक बी के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे C1 से।
C1 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और C2 का मतलब हो जाएगा सेकंड कॉलम। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप यहाँ पे 2 रो बनाइए, ठीक है, 2 रो बनाइए और कॉलम कितने रखिए, एक ही कॉलम रखिए, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। सो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ए ऊपर हो जाएगा और बी नीचे हो जाएगा। क्योंकि ये मैट्रिक्स है और हमने ऑलरेडी बोला है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, फिर पैरेंथेसिस में लिखना है, कोई कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे कितने रो आपके पास में, रो हमारे पास में हो गए 2, ठीक है। पहले वाले को R1 बोल देते हैं और दूसरे वाले को हम लोग बोल देते हैं R2, और कॉलम कितना हो गया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम जिसको हम लोग C1 बोल देते हैं। अच्छा, अब अगर पूछा जाए कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो यहाँ पे कितने रो है, एक रो है, कितने कॉलम है, 2, सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1/2, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के बाजू में लिखते हैं, ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना है 2/1। चलिए अब कुछ और नंबर आपको देता हूँ मैं। मान लीजिए आपको दिया गया भाई 4 नंबर दे दिया गया, ABCD, ठीक है ना, 4 एलिमेंट बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, एलिमेंट दे दिया गया, इसको मैट्रिक्स में लिखना है। तो 4 एलिमेंट्स है। अब इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, एक तो इसको हम लोग 1 into 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो हम इसको 2 into 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो हम इसको 4 into 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो 1 into 4 का मतलब हमारे पास में एक रो बनेगा और कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे ABCD बराबर। तो यहाँ पे कितना रो है अपने पास में, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रो है R1, और यहाँ पे कितने कॉलम है, C1, C2, C3, C4, 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/4। इसी तरह से 2/2 का लिखना है, तो 2/2 के लिए हमें 2 रो और 2 कॉलम लगेंगे। अब इसको हम किसी कैसे भी लिख सकते हैं, A B को पहले रो में लिख दिया, C और D को दूसरे रो में लिख दिया, ठीक है, ये भी एक तरह से लिख सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 2/2। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है ना, राइट में नीचे एकदम कॉर्नर में ऑर्डर लिखा जाता है ABCD, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते, कैसे डिनोट करते हैं भाई, ABCD से, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको कैपिटल A मान लेते हैं, A इज इक्वल टू ABCD, एक मैट्रिक्स हो गया। बहुत ही सिंपल। मान लीजिए अब आपको 9 एलिमेंट्स दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स दिया गया। तो इसको लिखने के आपके पास में कितने तरीके, एक तो 1 into 9 है ना, एक तो 3 into 3 लिख सकते हैं, ठीक है, एक क्या लिख सकते हैं 9 into 1 लिख सकते हैं, और कोई तरीका है, और भी तरीके रहेंगे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक 3/3 का मैट्रिक्स बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 3/3 के जैसे मैंने ले लिया 1 2 1 2 1 3 3 -1 4, ठीक है। अब इसमें कितने रो है, इसमें 3 रो है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और कितने कॉलम है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/3, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर्स को मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल कंसेप्ट हो गया। जो पीछे अपन ने देखा ना न्यूमेरिकल, जो बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इस मैट्रिक्स का यूज करते हैं, और इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये मैट्रिक्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। जो नंबर का mn नंबर्स का अरेंजमेंट होगा m रो में n कॉलम में, उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये जो mn लिखा था ना, ध्यान देना यहाँ पे कितना था mn बोले तो, ये जो आपको लिखा ना 1 into 2 ये mn है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 into 4 लिखा ये mn है, 2 into 2 लिखा ये mn है, ठीक है। तो मतलब 2 into 2 मतलब कितना 4 नंबर्स हैं, और उसको कैसे लिखा अपन ने, इस तरह से लिखा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, सिंपल, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे mn का मतलब क्या है। mn नंबर्स मतलब m कुछ नंबर रहेंगे और n कुछ नंबर्स रहेंगे, m रोज में लिखना है, n कॉलम्स में लिखना है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चर को बोलेंगे मैट्रिक्स। अब इसके बाद में जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जनरली कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म लाने के पहले जो पीछे हमने ये एग्जांपल देखा 1 2 1 2 1 3 3 -1 4, ठीक है। अब जैसे मैं अगर पूछूं कि ये जो 1 आपका है, ठीक है, ये जो 1 एलिमेंट जो आपका है वो कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है। तो 1 एलिमेंट कहाँ पे मतलब कैसे बताएंगे, ठीक है। तो ये कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है, कहाँ पे, मतलब ये हो गया है ना, पूछा कहाँ है मतलब का फर्स्ट कौन से रो में और कौन से कॉलम में। तो ये तो भाई सेकंड रो में है ना, कौन से रो में, सेकंड रो में है, और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 1 का पोजीशन बताएंगे कि 1 कहाँ है, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में। तो पोजीशन के ऊपर ही अपन ने जनरलाइज किया हुआ मैट्रिक्स को, कैसे वो देखिए यहाँ पे A इज इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है A11 A12 A1n, ठीक है। और ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा m क्रॉस n, यानी इसमें कितने रो रहेंगे, m रो रहेंगे। m रो का मतलब
m हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में आपको क्या मिला, यहाँ पे m मिला। और कितने कॉलम्स है, 1 2 3, और यहाँ पे आपको क्या मिला बाद में, n मिला, ठीक है। तो एक पहले मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, 2x2 का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। A11 लिखा मैंने, A12 लिखा, A21 लिखा, A22 लिखा, ठीक है। अब इसमें मीनिंग समझ लीजिए, ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स, इसमें मीनिंग समझ लीजिए। जो A11 है वो क्या है भाई, ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट है। ये एलिमेंट कहाँ है, एलिमेंट इन फर्स्ट रो। ये पहला वाला जो नंबर है ना, वो क्या इंडिकेट करेगा, रो इंडिकेट करेगा, ठीक है, फर्स्ट रो। और सेकंड वाला जो नंबर वो क्या इंडिकेट करेगा, कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक। सो ये आपके पास में A11 का मीनिंग हो गया। अब आपको पूछा गया कि A21, तो A21 का मतलब जो आपका एलिमेंट है, ठीक है ना, जो एलिमेंट A है वो कहाँ पे है, सेकंड रो में है। पहला एलिमेंट, पहला नंबर हमेशा क्या बताएगा, रो, ठीक है, और दूसरा क्या बताएगा, कॉलम। एंड कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, ठीक, समझ में आ गई बात। तो इसी तरह से यहाँ पे जो A11 लिखा है मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। अगर पूछा जाए कि A2n कहाँ है, तो ये सेकंड रो में है और कौन से कॉलम में, nth कॉलम में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेकंड वाला नंबर है, ठीक है, वो कॉलम बताएगा और जो फर्स्ट वाला नंबर है वो रो बताएगा। तो जो लास्ट का आपका एलिमेंट है AMN है, इसका मतलब ये m रो में है, ठीक है ना, और mth रो में है और nth कॉलम में है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे m रो हो गए 1, देखिए पहला नंबर रो बताते ना, तो 1 2, फिर इधर आएगा 3 4 5 6 7, इधर m रो, ठीक है, m रो हो गए। कितने कॉलम हो गए, सेकंड नंबर कॉलम बताते तो 1 2, इधर 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, इधर n कॉलम्स हो गए, ठीक है। तो ये किसी भी मैट्रिक्स का m क्रॉस n के मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये 2x2 के मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे, ठीक है। 3x3 का आप लिख सकते हैं, कैसे आएगा, a इज इक्वल टू A11 A12 और एक कॉलम और बढ़ जाएगा A13, A21 A22 A23, A31 A32 एंड A33, ठीक है। ये 3x3 के मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ है। अब ये जो आपको इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम सिंपल और भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए। और a इज इक्वल टू, इसी को हमने सिंपली लिख दिया, a इज इक्वल टू AIJ। ये जो I है ये आपको क्या बोल रहा है भाई, I जो है वो 1 और M के बीच में। अच्छा, M का मतलब क्या था, रो था, बराबर ना। M मतलब क्या, नंबर ऑफ रो, कितने रो है, 1 2 3 4 M, ठीक है। और J का, यहाँ पे N का मतलब क्या था, कितने कॉलम है, ठीक है। तो I जो है वो आपका रो इंडिकेट करेगा यहाँ पे, और रो कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फोर्थ रो और लास्ट में क्या आएगा, nth रो। इसी तरह से जो J आपका क्या, वो क्या इंडिकेट करेगा, कॉलम इंडिकेट करेगा, ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड लास्ट में क्या आएगा, nth कॉलम। और ये जो आपके पास में I और J है, ये कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर से, क्योंकि नंबर ऑफ रो या फिर नंबर ऑफ कॉलम कभी नेगेटिव और जीरो तो होने वाला नहीं है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक। तो इतने बड़े कॉम्पैक्ट में, इतने बड़े मैट्रिक्स को अपन ने सिंपल सा AIJ M क्रॉस N और I और J कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, वो आपको बता दिया। अब इसमें यहाँ पे देखिए जो आपको चीज बताया वही लिखा हुआ है, जैसे बोला A11 एलिमेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसी तरह से AIJ का मतलब एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। तो भाई यहाँ पे जब आप ये जो आपके पास में जगह छोटी हुई, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ith रो और jth कॉलम रहेगा ना, तो वहीं पे वो एलिमेंट बिलोंग करता है। तो ये जनरलाइज करके लिखा हुआ है। अब एक एग्जाम्पल अपने पास में लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू AIJ 2x3, मतलब AIJ एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर कितना है, 2x3, मतलब इसमें कितने रो हैं, इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो जो I है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 1 रहेगी और 2 रहेगी। क्यों 1 2 रहेगी, क्योंकि अपने पास रो कितने हैं, 2। रो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, 1 से, हमेशा रो किधर से स्टार्ट होगा, 1 से वो स्टार्ट होगा, ठीक है ना, 1 2 2 रो रहेगा। और जे की वैल्यू कितना रहेगी अपने पास में, तो जे चूंकि यहाँ पे अपने पास कॉलम है और कॉलम है 3, तो यहाँ पे अपने पास जे की वैल्यू रहेगी 1 2 3, ठीक है। तो ये जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो 2 रो रहेंगे उसमें और 3 कॉलम रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सो पहला आएगा अपने पास में 1 1, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर A 1 2 मतलब
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, बराबर। और कॉलम एक और लिया जा सकता है, थर्ड कॉलम भी। सो ए अपने पास में आ गया A13, ठीक है ना, 1 उठाया तीनों के साथ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है, मैं खाली समझाने के लिए थोड़ा अच्छे से, मतलब आप फटाफट फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है। A11, A12, A13। फिर सेकंड रो में आ जाएंगे A21, A22, A23, ठीक। ये आपके पास में हो गया सेकंड रो। और इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। देखिए 2 रो दिख रहा है, ये पहला रो, ठीक, और ये दूसरा रो। कितने कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास में हो गया। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप खुद से ट्राई करिए इसको, ठीक है। A इज इक्वल टू, मैंने आपको दिया AIJ, ठीक, और आपको इसका ऑर्डर दिया मैंने 3 क्रॉस 5 का, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करिए, देखिए क्या इसका आंसर आता है। अब यहाँ पे एक नोट आपको नोट डाउन करके चलना है कि जो भी अपने पास में, ठीक है, किसी भी प्लेन में, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बोलते हैं जिसको, उसको हम प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई एक्सिस होता है, इसमें कोई भी पॉइंट एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है। इस एक्स वाई पॉइंट को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो हम लोग उसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक कॉलम के फॉर्म में, या फिर उसको हम लोग एक रो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये आगे चल करके आपको काम आने वाला है कि किसी भी प्लेन के किसी भी पॉइंट को, प्लेन मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका, उसके किसी भी पॉइंट को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्पेस के किसी भी पॉइंट को, तो स्पेस में जब आप जाएंगे तो आपका पॉइंट क्या हो जाता है, एक्स वाई जेड, 3 एक्सिस हो जाती है यहाँ पे, एक्स वाई जेड एक्सिस हो जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशन। इसको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड कॉलम में, या फिर एक्स वाई जेड रो में, ठीक है। ओके, तो ये अपने पास में हो गया मैट्रिक्स। फिर उसके बाद में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको कैसे लिखा जाता है, A11, A12, ये सब का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखा है IJ, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, और एग्जाम्पल कुछ हमने देख लिया। अब इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में पहला टाइप अपने पास में रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो रहेगा, सिर्फ उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितना रो होना चाहिए, एक रो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है 1, फिर 2, 3, 4। अब इसमें कितना रो है, सिर्फ और सिर्फ एक रो है। कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक रो है, ठीक है। कॉलम कितने हो, कोई लेना देना नहीं। रो मैट्रिक्स यानी सिर्फ और सिर्फ एक रो, उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन अपने पास में AIJ 1 क्रॉस n। 1 क्यों लिखा, क्योंकि रो हमें सिर्फ कितना चाहिए, 1 चाहिए। कॉलम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं, इसलिए हमने n लिख दिया कि हम एक कॉलम ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें n कॉलम हम लोग ले सकते हैं। सेकंड अपने पास में कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। अभी इसमें कितने कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। रो के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप कितने भी रो बना सकते हैं। ये देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या अपने पास में, AIJ M क्रॉस 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि कॉलम को फिक्स कर दिया, हमें एक ही कॉलम चाहिए। रो कितना चाहिए, आपकी मर्जी, कितना भी लो। थर्ड अपने पास में जीरो और नल मैट्रिक्स, मतलब ऐसा एक मैट्रिक्स, चाहे वो रो हो, कॉलम हो, कोई भी टाइप का मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसमें सारी के सारी एंट्री क्या हो गई, ठीक है, सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। जैसे ही अपने पास में एक 2x2 का मैट्रिक्स है और इसमें सारे एलिमेंट अपने पास में क्या हो गए, जीरो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। और इसी तरह से मान लीजिए अब आपके पास में एक मैट्रिक्स अपन ने बनाया 0 0 0, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जैसे देखो आप स्क्वायर की बात करते हो ना ज्योमेट्री में, जब आप स्क्वायर बनाते हो तो बोलते हो उसको, उसकी चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होने चाहिए, सेम या फिर इक्वल होने चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आपको मैंने बनाया 1 2 2 3, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2x2, यानी इसमें कितना रो है, 2, कितना कॉलम है, 2, दोनों रो और कॉलम दोनों सेम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरह से सिर्फ मैंने एक एलिमेंट लिखा, एक एलिमेंट का मैट्रिक्स बनाया, इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 1, मतलब सिर्फ इसमें एक रो है, एक कॉलम है, तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम सेम हो गए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका जनरल फॉर्म अपने पास में क्या है, AIJ N क्रॉस N,
मतलब रो और कॉलम दोनों सेम। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। 3 बाई 3 का आपको लिखना है, कोई मैट्रिक्स लिख डालिए। मान लीजिए बी आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया, बी इज इक्वल टू ABC, ठीक है, FGHEDG। ठीक है, ऐसा रैंडमली मैंने कुछ भी एक मैट्रिक्स बनाया, इसका ऑर्डर कितना है 3 बाई 3, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में रिमार्क अपने पास में कुछ है कि मान लीजिए अगर आपके पास में एक AIJ इज N क्रॉस N का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर A इज इक्वल टू AIJ N क्रॉस N, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको मैं अगर एक्सपांड करूं तो देखिए अभी लास्ट लास्ट में हमने देखा वो कैसा था, A11 आएगा, फिर A12 आएगा, फिर A13 आएगा, और लास्ट में कितना अपने पास में कॉलम है, देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, लास्ट में कितना कॉलम है, N कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा A1N। फिर सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, A21, A22, A23, और लास्ट में कितना कॉलम आएगा, A2N आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नीचे जाएंगे तो A31, 32, 34 ऐसा आता जाएगा। फिर अपने पास में यहाँ पे कितना रो है, N रो है, तो यहाँ पे हो जाएगा AN1, AN2, AN3, और लास्ट में अपने पास में क्या आएगा, NANN। ठीक है, ये हमने बना लिया N क्रॉस N का मैट्रिक्स। अब यहाँ पे पहला रिमार्क अपने पास में है, एलिमेंट AIJ, ठीक है, वेयर I इज इक्वल टू J, ठीक है, I इज इक्वल टू J आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स। अब जहां पे I और J सेम रहेंगे वो कैसा दिखेगा, A11 दिखेगा, A22 दिखेगा, A33 दिखेगा, ANN दिखेगा। ठीक है, तो जो ये जो एलिमेंट A11, A22, A33 रहेंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अब ये स्क्वायर जैसा मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है देखने के लिए, बट दोनों का रो और कॉलम सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो देखिए ये आपका डायगोनल बनाएगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या बन रहा है, ये डायगोनल एलिमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 जो भी एलिमेंट होंगे इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। ठीक, फिर उसके बाद में द एलिमेंट्स AIJ वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है ना, आर कॉल्ड द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बड़ी सिंपल सी बात है, जहाँ पे I और J सेम नहीं रहेंगे उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे, जहाँ पे सेम रहेंगे वहां पे डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे उसको। क्लियर, इसका अपने को आगे काम लगने वाला है, अपन देखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपने पास में है फिफ्थ टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। अब पीछे जो हमने पढ़ा ना डायगोनल, वही से रिलेटेड है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास डेफिनेशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ N cross N is called a diagonal matrix if AIJ equals to 0 for I is not equal to J। तो हमने अभी अभी पीछे देखा कि अगर हमारा कोई भी AIJ एलिमेंट में I J के इक्वल में नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इसमें पहले से ही एक कंडीशन आपको नोट डाउन करके चलना है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स मैंने बनाया 2 0 0 4, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यस, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या दिख रहे हैं आपको, 2 4 दिख रहे हैं, और डायगोनल को छोड़ करके दो एलिमेंट हैं, 0 क्या दिख रहे हैं, 0। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया भाई, ये अपना हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, b इज इक्वल टू 1 0 0 0 5 0 0 0 -1। ठीक है, अब इसमें डायगोनल में कुछ तो अपने को एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, और डायगोनल को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट वो क्या है, 0। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। एक और एग्जांपल समझने के लिए देखते हैं, क्योंकि कंफ्यूज बाद में क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। ठीक है सर, ऐसा आ रहेगा तो क्या होगा, मान लीजिए आपको दिया गया 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ठीक है, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, अभी भी क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यस अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। नोट डाउन करेंगे, एटलीस्ट एक डायगोनल का एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल का एटलीस्ट एक एलिमेंट, ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट अपने पास में है स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर अपने पास में है, ठीक है, उसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कब, जब ये डायगोनल के एलिमेंट जो 1 5 -1 लिखा ना, ये सेम दिखने लगेंगे। जैसे देखिए मैंने आपको इस तरह से लिख दिया, 5 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया,
0 5 0 0 0 5, ठीक है। ये डायगोनल है, यस ये डायगोनल है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हमें दिखी, क्या दिखी भाई अच्छी चीज, इसमें सारे एलिमेंट डायगोनल के क्या हो गए, सेम हो गए, इसी को नाम रख दिया स्केलर मैट्रिक्स, ठीक, सिंपल। नेक्स्ट अपने पास में आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब अच्छा, स्केलर के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, और आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, वन को हम लोग यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, या यूनिट भी बोलते हैं, सॉरी यूनिटी नहीं यूनिट भी बोलते हैं, इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई एन से। जैसे मुझे 2 by 2 का अगर लिखना है, मतलब सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है, तो वो मेरा किस तरह से आएगा, 1 0 0 1। क्यों भाई 1 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ बोला कि हमारा डायगोनल का एलिमेंट क्या रहना चाहिए, सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 हो जाने चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल में देखो क्या आपके पास में, डायगोनल में आपके पास में 1 है, ठीक है, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये अपने पास में 2 by 2 का यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अपने पास में, ठीक है। फिर 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, उसको हम लोग I3 से डिनोट करेंगे। सो ये अपने पास में हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये 3 by 3 का अपने पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और ये जो सातवां आपके पास टाइप है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे लगने वाला है, क्लियर। 2 by 2 के और 3 by 3 के आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स आप याद करके रखेंगे। नेक्स्ट अपने पास में 8th 1 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपके पास में है कुछ इस तरह से, 3 by 3 का बना दिया मैंने, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया 0 2 -1 0 0 1 ले लिया, ठीक है। अब a square matrix in which every element below the diagonal is 0 is called an upper triangular matrix। तो देख लीजिए ये आपका डायगोनल है, ठीक है, 1 2 1 मिल करके डायगोनल बना रहा है, डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट हैं वो सारे क्या हो गए, एलिमेंट 0 हो गए। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नाम कैसे याद करके रखेंगे, अपर ट्रायंगुलर, यानी इस मैट्रिक्स में जो ऊपर के एलिमेंट रहेंगे वो एलिमेंट मिल करके एक ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, कितना आसान है याद करना, कुछ एलिमेंट मिल करके एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। और वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कुछ ऐसा आपको दिख गया, ठीक है ना, आपका कंफ्यूजन में मैं दूर करते चलता हूँ, 1 0 0 मिल गया, और इधर आपके पास में मिल गया 0 2 और 1 -1 मिल गया, और इधर 0 0, ये हो गया 3। क्या अभी भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यस अभी भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए, ऊपर जो एलिमेंट है ना, ठीक है, वो उनमें से एटलीस्ट एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेम इसी का अपोजिट। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे, अबव द डायगोनल इज 0। तो ये कैसा दिखेगा अपने को, 1 0 0 2 5 एंड 0 0 -3 एंड 0 ले लो या तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, डायगोनल ये रहा आपका, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 और नीचे के एलिमेंट मिलकर के एक ट्रायंगल टाइप का बना रहे, इसलिए इसको हम लोग बोल दिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों को मिला करके, ठीक है, हमने बनाया हुआ है एक, दोनों को मिला करके मतलब कोई मैट्रिक्स या तो अपर है या तो लोअर है, दोनों में से एक है, तो सीधा सीधा उसका नाम हमने रखा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल बन रहा है, बात खत्म, ठीक है। तो या तो अपर या तो लोअर, दोनों में से एक भी रहा तो सिंपली हम लोग उसको बोल सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक चीज और नोट डाउन करना आपको, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं, चाहे स्केलर मैट्रिक्स हैं, चाहे यूनिट मैट्रिक्स हैं, ये हमेशा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। इवन जीरो मैट्रिक्स भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अपर की क्या है, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 मांगता है, ऊपर क्या है हमको नहीं लेना देना, तो ये भी डायगोनल वाला भी ट्रायंगुलर है, ठीक है। और फिर उसके बाद में स्केलर वाला भी ट्रायंगुलर रहेगा, यूनिट वाला भी रहेगा और जीरो वाला भी रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या कहलाएंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो ये अपने पास में हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और भी टाइप्स हैं मैट्रिक्स के, जो कि आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। अब ये जो टाइप था ना इतना, ये मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। और भी टाइप है, कुछ टाइप है जो डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है,
उनको भी हम लोग देखेंगे। जो कुछ टाइप है जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल अपने पास में कितने टाइप्स हैं, 9 टाइप्स हैं। तो मुझे उम्मीद होगा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स एक्चुअली में क्या है। ठीक है, और इनके यूज कैसे कैसे वो हम लोग देखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।